रिश्ता लेके चलते हैं। गोले का परिवार, अरे गोले का परिवार चलते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल बावड़े। चलो हेडलाइन दो, गोले का परिवार, फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली, ये तो ठीक है पर ये बहुत ही ज़्यादा मोटा इंक ही नहीं है इसमें। फैमिली ऑफ सर्कल, 4 काइंड ऑफ सिचुएशन में फैमिली ऑफ सर्कल बता देता हूं। 4 काइंड ऑफ सिचुएशन। पहली फैमिली कि अगर आपको दिया हो कि 2 सर्कल है और दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल है, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल है, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला सर्कल का इक्वेशन बताओ। समझे? समझे? एक सर्कल ऐसा ऐसा और दूसरा सर्कल ऐसा, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए कहां पे? या नहीं बे, ए पे और बी पे। ठीक है, अब ए बी पे बहुत सारे सर्कल ए बी से गुजर सकते हैं। लेट का है सर, फाटक बंद था, वो गाँव से आ रहा था। कोई बात नहीं, जाओ। हाँ थोड़ा थोड़ा गलत होने दो। बच्चा देखिए पार्शियलिटी कर रहा हूँ मैं। ठीक है कर रहा हूँ तो चलो ए बी। लेट खाए हुए भाई, बस हो गए। बस ये भी हो गए। मतलब सर लेट उठेगा। आए लेट उठेगा। लेट उठे। हाँ। जिंदगी का असली सुख तो सोने में है। मोक्ष का दूसरा नाम है नींद। कोई बात नहीं, सो भाई। मैं आपको बता देता हूँ, नींद एक ऐसी अवस्था है जीवन में जब मनुष्य मोक्ष में चला जाता है, जब सभी मोह माया से परे हो जाता है। सोने वाले को नहीं पता कि वो अमीर है कि गरीब। इसलिए मैं कहता हूँ कि सो, छोड़ो पढ़ाई लिखाई, और उठना ही नहीं है। जेल में जाके सोना है, खाना तो मिलेगा कम से कम। दीदी आ गई। आज ऐसा विलंबित लय में क्यों आ रहे हैं आप लोग? अरे मेरे को पढ़ाने दो यार, जिसको लेट आना आएगा। ये देखो गोलेक परिवार पे ध्यान दो। ए बी से गुजरने वाला, यानी ए और बी से गुजरने वाला सबसे छोटा सर्कल जो होगा वो होगा जो इसे डायमीटर मान के बना दिया जाए। चौंक है ना? ए बी से गुजरने वाला सबसे छोटा सर्कल ये रहा। ए बी से गुजरने वाला सर्कल ये भी है, ए बी से गुजरने वाला सर्कल ये भी है, ए बी से गुजरने वाला सर्कल ये भी है, ए बी से गुजरने वाला सर्कल ये भी है। सर्कल की ऐसी तैसी हो रही मेरी। आज समझ रहे मेरे अर्थ को? नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूं। फैमिली ऑफ, फनीली लग रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल passing point of intersection, point of intersection of two circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0। समझे ना? नहीं समझे? समझे? इज S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। क्या ऐसे टाइप का इक्वेशन बता चुके? एक कर्व और दूसरे कर्व का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो तीसरा कर्व बनता है, लेकिन वो तीसरा कर्व इन दोनों कर्व के कॉमन पॉइंट से गुजरता है। ये बात हम पहले बता चुके हैं। पहला कर्व, पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरे स्ट्रेट लाइन, सॉरी पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या? ये लीनियर है और कॉम्बिनेशन है तो लीनियर कॉम्बिनेशन है।
तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा कोई कर्व बनेगा, S3 बन जाएगा, और जो S3 S1 और S2 के कॉमन पॉइंट से पास करेगा। S1 S2 कॉमन पॉइंट क्या है? तो नया जो सर्कल बनेगा वो किससे पास करेगा? किससे? किससे? ओके, ए बी से पास करेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट? S3। S3 अपना कोई इनमें से कोई भी किसी को भी S3 बोल सकते हैं, समझ गए? एक फैमिली हो गई। दूसरी फैमिली कि एक सर्कल दिया हो और एक लाइन दिया हो, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला सर्कल देखना है। सर्किल, सर्कल नहीं, सर्कल ही था। सर्कल पासिंग पॉइंट ऑफ, मेरे को भूख लगी यार, आप लोगों को भी लगी है? कितना अच्छा होता आप लोग समोसे लेके आते। मैं हलवाई हूं क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल पासिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल S1 ऑफ सर्कल S1 एंड L1 इक्वल टू 0। जहां पर S1 है यार, S1 इक्वल टू कितना दे रखा है? दे रखा है कुछ x² प्लस S एंड L, S इक्वल टू x² प्लस y² प्लस अपना 2gx प्लस अपना 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और L इक्वल टू c नहीं यूज कर सकते ना, c डैश यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों का c सेम कैसे रखोगे? तो ax प्लस by प्लस c डैश इक्वल टू 0 इज, देखो डायग्राम के हिसाब से देख लो और इक्वेशन बाद में लिख लेंगे, नहीं पहले ही लिख देंगे। ये रहा सर्कल और ये रहा लाइन, ये रहा लाइन और ये रहा सर्कल। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला लाइन क्या है? ए कमा बी, इससे गुजरने वाला सर्कल ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो मेनी सर्कल, वो हो जाएगा S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0। क्या फिर से ये S और L का लीनियर कॉम्बिनेशन है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर होगा तो उससे एक नया कर्व फॉर्म होगा, और नया कर्व किससे पास करेगा? दोनों ही पुराने कर्व के कॉमन पॉइंट से। याद रहेगा ये बात? तो S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0, ये याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे? रख लोगे? ओके। तीसरी फैमिली नहीं, हाँ तीसरी फैमिली ले लो, F3। अरे यार इसमें इंक ही नहीं है। ऐसा सर्कल जो किसी एक सर्कल को किसी एक फिक्स पॉइंट पर टच करता हूं, क्या करता हूं? टच। क्या करता हूं? टच। किधर? फिक्स पॉइंट पे। सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल touching at any point x1 comma y1 of अरे यार इंग्लिश नहीं बन पा रही मुझसे। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एट x1 comma y1, द सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चित्र के हिसाब से देखो, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन क्या है? अरे पंडित जी इका की हो? हाँ दिखा तो अभी नहीं, इतना बढ़िया नहीं दिख रहे हो। x² प्लस y² प्लस 2xy 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस पर पॉइंट ले लेता हूँ सर्कमफेरेंस पर, तो उससे पास करने वाला सर्कल जो इसको टच करे, इसी पॉइंट पर टच करे, ऐसा भी हो सकता है। छोटे, कम छोटे, और भी कम छोटे, बड़े, बहुत सारे हो सकते हैं। ये है अपना पॉइंट ऑफ टच, कॉन्टैक्ट बोलते हैं उसे, स्पर्श बिंदु। क्या समस्या है?
ये एक सर्कल है छोटा वाला, ये इसी का सब केस है जी। यहाँ जो ये आपको दूसरा सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये मान लो S1 है और ये अपना S2 दिखाई दे रहा है। अब एक काम करो, ST को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। कितना छोटा कर दो? इतना छोटा कर दो कि इसी पर आ जाए। क्या उसी का सब केस बनेगा? अब S2 क्या हो जाएगा? इतना बड़ा है, उसे छोटा करते जाएंगे, किधर आ जाएगा? S1 के सर्कमफेरेंस पर। समझ गए? तो क्या ये वो जो केस है इसी का सब केस है? तो अब क्या हो जाएगा, ये जो S2 होने वाला है वो एक पॉइंट सर्कल हो जाएगा जिसका सेंटर है x1 कामा y1। S2 क्या है? पॉइंट सर्कल, सेंटर क्या है? S1 कामा y1। समझ गए बात? पॉइंट सर्कल, सेंटर x1 कामा y1। तो S1 तो आपको बन के तैयार है। S2 क्या S2 मानना पड़ेगा कि पॉइंट सर्कल, क्या मानेंगे? पॉइंट सर्कल ऑफ सेंटर x1 कामा y1। इसका इक्वेशन बोलो। रेडियस क्या होता है? 0। रेडियस 0 होता है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 का प्लस y माइनस y1 का इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2y1 y प्लस इक्वल टू, ये सर्कल बन के रेडी। ओके, तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? फैमिली ऑफ सर्कल तो यही होता है, S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। S1 कितना? ये चीज क्या है वो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c प्लस लेमडा। बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xx1 अयो माइनस 2x1x माइनस 2 हट माइनस 2y1y प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू। समझ पाए आप? तीसरी फैमिली नहीं समझे? समझ गए? ओके, बस यही। चौथी फैमिली है, एक लाइन का बना दिए। हाँ, बस यही फैमिली। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन लो। किस पर बेस्ड क्वेश्चन लेना चाहते हो? पहले तीनों पर लेना चाहते हो? सर्कल पासिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बहुत आसान टॉपिक होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका सेंटर कितना हो जाएगा? 1 1 2। रेडियस कितना होगा? थ्री। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। 0 का माइनस 2 इसका सेंटर हो गया। ओके, रेडियस दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल होने चाहिए, बस इंटरसेक्टिंग है। तो बताओ, सेंटर is on x minus y is equal to minus 1, sorry x plus y plus 1 is equal to 0। सर्कल ऐसा हो जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे और साथ में उस नए सर्कल का सेंटर लाइक इस पे करेगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई कंडीशन देना चाहिए लेमडा निकालने के लिए। तो चलो S3 जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है वो क्या होता है? S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू कितना? 0। चलो जी, S1 क्या है? x1 स्क्वायर प्लस लेमडा x1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो? 1 प्लस लेमडा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस लेमडा y स्क्वायर 1 प्लस लेमडा y स्क्वायर। अब 2x प्लस
बस 2x अब प्लस 2y 2y प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स ऑफ y। कॉन्स्टेंट क्या है इधर? इक्वल टू, पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है, तभी तो सेंटर वेंटर आते हैं। निकालो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस लेमडा एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 लेमडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लेमडा y -7 इक्वल टू 0। सेंटर बोलना है इसका, यहाँ लिख -1/1 प्लस लेमडा 7/, इसका सेंटर बोलना -1/1 प्लस लेमडा, इसका सेंटर बोलना -1 प्लस 2 लेमडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लेमडा। और दोनों का सम कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए, तो उससे लेमडा मिलेगा, यहाँ पुट कर देंगे। निकालो, आगे एक काम करो, आगे काम रफ में करके देखो कि सेंटर x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे लाई करता है, तो 2 प्लस लेमडा इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 प्लस लेमडा। ये असंभव है, मतलब उसका सेंटर ला ही नहीं कर पाएगा, उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला सेंटर ला ही नहीं करेगा। सेंटर को आप फिक्स करो, अरे तो लेमडा लेमडा कटेगा ना, 2 इक्वल टू 1 असंभव है ना, तो वो हो नहीं सकता। इसलिए आप इसको रेडियस को फिक्स कीजिए, सर्कल पासिंग थ्रू इतना दिस ऑफ रेडियस, रेडियस इक्वल टू 1। अब इससे रेडियस वाला कंडीशन लगाओ, -1 आ रहा है लेमडा की वैल्यू। अरे मूर्ख, 1 - 1 कितना होता है? ऐसे करेगा IIT, -1 आ रहा है लेमडा। इसका रेडियस 1 बना के नहीं करना सॉल्व, इसका रेडियस 2 बना के करना, क्योंकि 1 बना के भी नहीं चाह रहा वो, 2 बना के आएगा, क्योंकि 1 बना के भी कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलो एक और फैमिली है, चौथी फैमिली, बस आसान सी फैमिली है। 2 गिवन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल, सर्कल पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स, सर्कल पासिंग 2 गिवन पॉइंट्स। आप चाहो तो इसे स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं, पर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये एक सर्कल है, आइयो भाट, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए गिवन पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है इसका? x1 कामा y1। अब बी दूसरा पॉइंट है x2 कामा। अगर ये 2 पॉइंट दिया है तो इससे पास करने वाला इनफाइनाइट सर्कल हो सकते, सही बोल रहा हूँ? तो उस इनफाइनाइट सर्कल में से किसी भी एक सर्कल का इक्वेशन बताना। तो इससे पास करने वाला सबसे एक छोटा सा सर्कल है, उसे जिसे डायमीटर मान करके बनाया जाए, जब ए बी को डायमीटर मान करके बनाया जाए, ठीक है। और एक सर्कल तो मिल गया, एस कौन सा सर्कल हो गया? सर्कल ए बी एज डायमीटर, ए बी एज डियामीटर, ओके। और ए बी लाइन को ज्वाइन कर दो, क्या बन गया? लाइन ए बी बन गया क्या? तो अब आपको एक सर्कल मिला है और एक लाइन मिला हुआ है, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दीजिए, क्या बन जाएगा? फैमिली ऑफ सर्कल बन जाएगा। तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या बना? एस प्लस इससे पास करने वाला ये वाला जो सर्कल है, ये गिटार का पिक जैसा लग रहा है। ये गिटार बजाना आता है आप लोगों को? किसी को नहीं आता है?
कोई बात नहीं, गिटार बजाने से क्या मिलता है? गिटार बजाने से सुकून मिलता है। अब गिटार बजाने से मिलने वाली लड़कियां अब मर चुकी। आज के ज़माने में गिटार बजाने से लड़कियां नहीं मिलती, वो ट्रेंड गया। अब मैं क्या लव गुरु हूँ? मैं ढूंढते बैठे हूँ कैसे मिलेगी, मुझे क्या पता। ये S3 है भाई, सुनो ना बे, पढ़ लो ना। S3 वो हो जाएगा S प्लस लेमडा AB, समझे? AB मतलब क्या बोल देंगे इसे? लाइन बोल देंगे। लेमडा L इक्वल टू 0, जहाँ पे S क्या है बेटे? इक्वेशन बोलना था उसका, बताओ तो। डायमीटर मान करके सर्कल बनाना बता चुके हैं ना, क्या होता है वो? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, यही ना होता है? तो s इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। और l क्या है? l तो बहुत ही हिलारियस है। 2 पॉइंट्स फॉर्म से y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। समझ गए क्या ये चीज़ कि नहीं समझे?